मैं आपको समझ नहीं पाई, माफ कर देना। द्रौपदी चरणों में गिर करके क्षमा याचना की तो भीष्म पितामह दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म की व्याख्या करते हैं। समास व्यास योगतः कहीं संक्षिप्त बताया और कहीं विस्तार से बताया। भीष्म कहते हैं एक बार तो अपनी आंखें बंद कर ले। आंख बंद करके कन्हैया को मानो अपने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदय में उतार लिए हों। भीष्म पितामह आंख बंद करके गोविंद का ध्यान किए और नेत्र खोल करके बोले, कन्हैया की ओर देखा। कन्हैया बोले, कहिए क्या बात है? भीष्म बोले, आज आपसे कुछ मांगने का मन हो रहा है। कन्हैया बोले, बोलो बोलो क्या बात है? भीष्म बोले, मेरी एक बेटी है। कन्हैया बोले, आपकी बेटी कहां से आई? शादी नहीं हुआ तो? बोले, नहीं, मेरी एक बेटी है और उस बेटी की शादी कन्हैया मैं सोच रहा हूं कि जाने से पहले आपसे करवा के जाऊं। बोलो राधे राधे। अब कन्हैया बोले, आपकी बेटी का नाम क्या है? कौन है बेटी? भीष्म कहते हैं, मेरी बेटी का नाम है मति, बुद्धि। मैं अपनी बुद्धि मति रूपी बेटी की शादी कन्हैया आपसे करना चाहता हूं। मेरी बुद्धि मति को आप अपना लो। बुद्धि बहुत परेशान करती है व्यक्ति को। बुद्धि के कारण जल्दी भरोसा नहीं हो पाता है। बुद्धि के कारण भगवान नहीं मिलते हैं। जिसको ज्यादा बुद्धि होती है उसको भगवान नहीं मिलते हैं। बोलो राधे राधे। जो ज्यादा समझदार होता है, ज्यादा होशियार होता है, ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, उसको भगवान नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि ज्यादा होती है। भगवान तो सीधे साधों को मिलते हैं। रुक्मणी भोली भाली चंचल बिहारी। आप लोग कथाओं में सुने होंगे कि एक मूर्ख था, उसको भगवान मिल गए। एक सीधा साधा गाय चराने वाला था, उसको कन्हैया मिल गए। भगवान बुद्धि वाले को नहीं मिलते हैं। भगवान अंतर हृदय के शुद्धि वाले को मिलते हैं, जिसका अंतर हृदय शुद्ध हो, पवित्र हो, मन निर्मल हो। गोविंद कहते हैं, राम जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, जिसका मन निर्मल होता है, भगवान उसको मिलते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान स्वामी राम तीर्थ जी महाराज कहते थे,
कि परमात्मा को पाने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है, परमात्मा को पाने के लिए शुद्धि की जरूरत है। मैंने बुद्धि की किताब को गंगा में डाल दी है, गंगा में बहा दी है। बुद्धि को छोड़ो। रामायण में लिखा है राम का स्वरूप कैसा है, वचन अगोचर बुद्धि पर। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर। अभिगत अखत अपार, नीति नीति जहि निगम कह। भगवान का स्वरूप मन वाणी इंद्रियों से परे का है। भगवान को पाने के लिए शुद्धि की जरूरत पड़ती है, बुद्धि की नहीं। भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु मेरी बुद्धि बहुत परेशान कर दी है, मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी की शादी आज आपसे करना चाहता हूं। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वदपुंग में विभुम्ने। स्वसुखम पगते क्वचिद् हर्तुम्, प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। मेरी जो बुद्धि रूपी बेटी है प्रभु, आज उसको आपको समर्पित करना चाहता हूं। कन्हैया बोले मैं जिसे शादी करता हूं उसकी कोई कामना नहीं होती है। भीष्म बोले मेरे भीतर भी कोई कामना नहीं है, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है गोविंद। ये बुद्धि संसार में बहुत भटकी है और मैं चाहता हूं कि आपकी झांकी आकर के हमारे हृदय में बस जाए। और मैं चाहता हूं वो युद्ध वाली झांकी। कन्हैया आपने बड़े गुमान में भर के कह दिया था कि एक तरफ हम रहेंगे, एक तरफ हमारी सेना रहेगी, और हम जिस तरफ रहेंगे अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे। और जैसे ही बीच में रथ खड़ा हुआ, अर्जुन के हाथ पांव फूल गए। मेरे बाबा, मेरे दादा, मेरे ये, मेरे वो, मेरे काका के बेटे, मेरे ताऊ, किन पर धनुष बाण चलाऊं। धनुष बाण चलाना भूल गए अर्जुन। पीछे भागने लगे युद्ध को छोड़ करके। मैं नहीं मारने वाला किसी को। कन्हैया मैंने देखा है, उस समय मेरा ध्यान आप पर ही था। मैंने देखा है आपके एक हाथ में लगी है घोड़े की लगाम, एक हाथ में लगी है घोड़े की चाबुक, और इस प्रकार से टेढ़ी नजरों से अर्जुन की ओर देखते हुए जो आपने गीतोपदेश किया है, बड़ा अद्भुत किया है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। दो माइक सामने लगे हो, आप जैसे लोग बैठ के कथा श्रवण कर रहे हो, तो कोई 2 घंटे क्या 10 घंटे भी कथा सुना सकता है। लेकिन जहां चारों तरफ लाखों सैनिक खड़े हों, युद्ध का शंख बज चुका हो, सैनिकों के हाथ में धनुष बाण तने हों, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हों, और एक हाथ में लगी हो घोड़े की लगाम, एक हाथ में लगी हो घोड़े की चाबुक, उस समय गीता का उपदेश करना गोविंद सिवाय तुम्हारे किसी और के बस की बात नहीं है। तुम तो सबको नचाते हो कन्हैया। आज मैं याद करता हूं अपने अंतिम क्षण में कि वो युद्ध वाली झांकी आकर के हमारे अंतर हृदय में बस जाए।
मैंने सुना है कि आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, जिस तरफ मैं जाऊंगा थोड़ा रथवत हाँक सकता हूं। अर्जुन ने आपका वर्ण कर लिया, केशव मुझे रथ ही तो चलाने वाला चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। रथ हाँकने वाला ही तो चाहिए। भीष्म कहते हैं, जब मैं सेनापति बन करके कौरवों की सेना में आगे वाले रथ में आया और बिल्कुल सामने मैंने आपको अर्जुन के रथ पर सारथी के रूप में देखा, और मैंने ये भी देखा कि आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। तो केशव मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, तो ना जो गंगा जननी को मैं शांतनो सुतना कहाऊं। मैंने सुना कि आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। तो केशव मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली, आज कन्हैया के हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं ग्रहण करवा दिया तो मैं भी गंगा पुत्र नहीं, मैं भी शांतनु बिहारी नहीं। और भीष्म पितामह ने जो बाणों की बौछार लगाई, एक एक बाण से 50-50 हजार बाण निकल रहे हैं। कन्हैया बोले, अरे अर्जुन, अरे कुछ कर भैया, देख तो सही। अर्जुन बोले, इनका नाम है भीष्म, इनके सामने युद्ध करना कोई मजाक नहीं है केशव। और युद्ध करते करते भीष्म पितामह एक आध बाण तो गोविंद के चरणों में भी पहुंचा देते। अब चरणों की ओर पहुंचा दिए, कन्हैया एकदम से घबरा गए। अरे अर्जुन, ये मार डालेगा, कुछ कर भैया। भीष्म ने जो बाणों की बौछार लगाई, अर्जुन एकदम से भयभीत हो गए, कन्हैया भी एकदम से घबराने लगे, ये तो मार ही डालेंगे। मेरे गोविंद सारी प्रतिज्ञा भूल गए, सारथी के पद को त्याग दिया, नीचे रथ से कूद पड़े और सामने पड़ा था रथ का टूटा हुआ पहिया। उसे टूटे हुए पहियों को लेकर के जैसे ही भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े, भीष्म ने अपने धनुष बाण फेंक दिए। मार डालो केशव, टुकड़े टुकड़े कर डालो, अब मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। मैं चाहता था और आज वो हो गया। अपना मान अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। आज भीष्म रोते हुए बोले, गोविंद स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा, मृतमधिकर तुम वप्लुतो रथस्ता।
धृतरथ चरणों भया चलद गो हरिव हंतमिभं गत्तोत्तरीय। क्या था मुझ में केशव, मुझ में कुछ भी तो नहीं था। हाँ, ऐसा मुझ में क्या था जो मेरे लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। और मैंने सुना है कि आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके चक्के को लेकर के मारने के लिए दौड़े, तो आपका पटका गिर करके पृथ्वी को सांत्वना दे रहा है कि पृथ्वी तुम्हें प्रलय में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम की पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भक्त के लिए भगवान अपना नियम तोड़ देते हैं। विष्णु पितामह कन्हैया से बोले, कन्हैया अब अंतिम समय है, वो युद्ध वाली झांकी आकर के हमारे हृदय में बस जाए। बस अब मैं चलने वाला हूं, मेरे सामने बस खड़े रहो, जाना नहीं कहीं। मैं ये शरीर छोड़ने जा रहा हूं गोविंद, जब तक मैं चला ना जाऊं आप ऐसे ही खड़े रहना मेरे सामने। मैं बस आपको निहारते निहारते चला जाऊं, मेरे से पहले आप नहीं जाना। इतने देर तक खड़े थे, 2 मिनट और खड़े हो जाओ ना, जाने वाला हूं। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवीति। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवला निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। विश्व पितामह कन्हैया को निहारते निहारते, देखते 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 अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। पांडव लोग रोने लगे।